आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट में आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे क्वेश्चंस जिसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में कोई थ्योरम नहीं है, ये बस एक मेथड है जो कि हम करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और ये देखेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन इस चैप्टर में किस तरह से यूज किया जाता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई हुई है जिसमें 4 या 5 वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो से पहले वो देख सकते हैं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस कैसे समझे जाते हैं और उसको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है ₹4000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 4000 रुपए है टोटल 4000 रुपए है। ऐसा नहीं है कि 4 और 4 दो जगह है, टोटल 4000 रुपए है जिनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और एक और चीज आपको बता दूं कि बराबर बराबर डिवाइड नहीं किया है, कहीं ऐसा नहीं लिखा 2 इक्वल पार्ट्स। अगर 2 इक्वल लिखा होता तो समझ जाते बराबर बराबर है। ठीक है, तो 4000 को 2 हिस्सों में बांटा गया सच दैट, इस तरह कि इफ वन पार्ट बी इन्वेस्टेड एट 3%, मतलब अगर पहले पार्ट को 3% के सिंपल इंटरेस्ट पे लगाओ एंड द अदर एट 5%, जो दूसरा पार्ट है उसको 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे लगाओ, द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट इज 144 रुपीज। तो दोनों को मिला के एक साल में, देखो एनुअल लिखा है ना यहां पे, एनुअल को इग्नोर मत करना, एनुअल मतलब होता है एक साल। तो एक साल में दोनों को मिला के कितना इंटरेस्ट बन जाता है? 144 रुपीज का। और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला के इतना बन जाता है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 5%। आपको निकालना है कि 4000 में से कितना रुपया हमने 5% वाली स्कीम पे लगाया था। क्वेश्चन समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब समझना आसान है। हालांकि इसको 2 मेथड से करके दिखाऊंगा। एक मेथड होगा अलजेब्रा वाला और दूसरा मेथड होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। ठीक है, आपको चूज करना है, आप अपने हिसाब से आपको समझ लेना है। मैं आपको बस यही कहूंगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले मैं कर रहा हूं नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से। तो मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो इसी बेसिक फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा इसमें। कैसे? देखो 4000 टोटल मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास 4000 रुपीज टोटल पड़ा हुआ है मान लेते हैं। अच्छा, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहला हिस्सा है x, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना कितना हो सकता है, तो पहला मैंने मान लिया 3% पे, जो मैंने लगाया था ना 3% पे, वो मान लेता हूं कि इसमें से x रुपए 3% पे लगा दिए। और दूसरा जो है वो कितना हो गया? देखो 4000 में से x माइनस हो गया, तो 4000 माइनस x, जाहिर सी बात है दूसरा मेरे पास इतना पैसा बचा होगा। तो पहला इतना बचा होगा, दूसरा इतना बचा होगा, और इतना कितने पे लगाया मैंने? 5% पे। पहले तो ये समझ लो। और ये किस चीज की बात हो रही है? प्रिंसिपल की। ये पहले का प्रिंसिपल, ये दूसरे का प्रिंसिपल। इतना क्लियर है? अब हमको क्या करना है, मुझे 2 प्रिंसिपल मिल चुके हैं और मुझे ये भी पता है कि ये जो 144 क्या है, ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के आया है। तो क्या मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं कि पहली स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरी स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 144। लिख सकता हूं ये? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों ये सिंपल इंटरेस्ट मिला के ही तो 44 आ रहा है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। पहली स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? PRT अपॉन 100। तो मान लेते हैं इसका P क्या है? X है। इसका रेट क्या है? 3% है। और T क्या है? 1 साल है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था 1 साल। ठीक है, तो उसको तो 1 मान के चलना है अपॉन 100। तो देखो मैंने पहली स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया यहां पे, प्लस दूसरी स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी स्कीम का प्रिंसिपल क्या है? 4000 माइनस एक्स, प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या है? 5, और टाइम क्या है? 1 अपॉन 100 इक्वल टू 144 बनता है। दोनों स्कीम को मिला के 144 बनता है। इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू जो आएगी ना, x की वैल्यू क्या होगा? हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5% वाला बताओ, और x की वैल्यू क्या है? 3% वाली। तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू जब आएगी तो उसको 4000 में से माइनस करके जो आएगा ना वो आंसर होगा आपका।
चलो सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। तो देखो इसको यहां पे तो कुछ कट नहीं रहा, तो मैं यहां पे 3x अपॉन 100 लिख सकता हूं, प्लस यहां पर देखो आप ये यहां पे कट रहा है, ठीक है। तो चलो मैं इसको काटता नहीं, क्योंकि 100 और 100 फिर एलसीएम लेने में मेरे को आसानी हो जाएगी, तो मैं काटता नहीं हूं उसको। मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। कैसे होगा देखो, 4000 इंटू 5, 4 5 और 20 होता है, तो 20,000 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है देखो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x, ये लो 5x यहां पे हो गया, अपॉन 100 लिख देता हूं, इज इक्वल टू 144। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम ले लेता हूं, क्योंकि x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो मैं क्या करूंगा एलसीएम ले लेता हूं, क्योंकि x वाले नंबर का साथ में रख के एलसीएम लिया जाता है। तो ये 100 आ गया, तो 3x प्लस 20,000 माइनस 5x इज इक्वल टू 144। इतना क्लियर। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, 100 को मैं वहां पे भेज देता हूं। उसके बाद यहां पे क्या करूंगा, यहां पर आप देख सकते हो 3x में से 5x माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाली स्पेस भी मुझे यूज करनी होगी। तो 3x प्लस 20,000 माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 14400, 100 मैंने वहां पे भेज दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पे x वाला नंबर माइनस में आ जाए, तो क्यों ना मैं इनको माइनस करके वहां पे भेज दूं, ताकि वो प्लस में बन जाए। x वाला नंबर हमेशा प्लस में रहे तो अच्छा रहता है। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, 20,000 को यहां लिखा, इस नंबर को क्योंकि ये वाले नंबर के पास कोई x नहीं है, तो मैं इसको यहां पे ले आता हूं, तो माइनस में आ गया। ये और ये माइनस करके यहां पे -2 हुआ था, तो उसको वहां ले गया, तो +2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसको यहां पे मैं 5600 लिख सकता हूं माइनस करके, अपॉन इज इक्वल टू 2x लिखूंगा, तो कटने के बाद ये हो जाएगा 28,000। तो पहली स्कीम में उसने 2800 रुपए लगाए थे 4000 में से, और दूसरी स्कीम में जाहिर सी बात है 4000 में से 2800 जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1200 रुपए 5% वाली स्कीम पे उसने लगाए थे, 1200 रुपए 5% वाली स्कीम। तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। या तो आप इसको इस तरह से कर लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से करके दिखाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसी क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे करेंगे, फिर आप खुद डिसाइड करना कि कौन सा आसान है। अब मुझे इतना पता है कि यहां पर 4000 को मुझे डिवाइड करना है, और यहां मुझे 2% दी हुई है, 3% और 5%। इतना क्लियर। दोनों अलग अलग है ना। मिक्सचर में क्या लेते थे हम, यहां पे एक बिल्कुल अलग चीज लेते हैं और यहां पे बिल्कुल अलग चीज होती है, और दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको बीच में लिखते हैं, और दोनों का जो मिक्सचर होता है उसकी वैल्यू भी पहली और दूसरी वैल्यू के बीच में होती है, तभी लिखते हैं। और एक ही चीज लिखते हैं, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि मिक्सचर और एलिगेशन से रिलेटेड है। एक ही चीज मतलब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूं। तो मान लेते हैं जो पहला पार्ट था, हमको ये पता नहीं है पहला पार्ट क्या था। तो पहले पार्ट में कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 3% का, प्लस 3%, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं परसेंटेज लेके इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले पार्ट पे 3% का इंटरेस्ट था, दूसरे पार्ट पे कितना था, दूसरे पार्ट पे था 5% का इंटरेस्ट, ठीक है। सब कुछ मिला के दोनों पार्टों को अगर मैंने मिला दिया तो कितना इंटरेस्ट था, 144, जो कि एक रियल वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है, तो मैं उसको यहां पे नहीं लिख सकता। मुझे पहले परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, और वो भी बहुत आसान है। अब देखो कैसे, क्या मैं अगर मैं पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो वो तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं ना, पूरे का 4000 का, 4000 का सिंपल इंटरेस्ट कैसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे दिया ही हुआ है एक्चुअली, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब मैं पूरे 4000 के हिसाब से देख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है मुझे 144, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, रेट मुझे निकालना है जो कि मैं वहां पे लगाऊंगा, टाइम है 1 साल अपॉन 100। आगे बढ़ते हैं। ये 40 यहां पे जाएगा, R यहां पे, अच्छा इसको किससे काट सकता हूं मैं, इसको 4 से काट लेते हैं, या 8 से, 8
हाँ 8 से भी कट रहा है, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 और ये 8 5 जा 40। तो यहां पर अगर आप देखें तो 5 3 जा 3.6, 3.6% का टोटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, और 3.6 इन दोनों के बीच में भी आता है, ये देख लो 3.6%। इतना क्लियर? बस आपको यहां मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, अब कोई मेहनत नहीं करनी। देखो कैसे मैंने क्या किया, मिक्सचर एंड एलिगेशन की तरह इसका टेबल बनाया, और मुझे पता है कि ये बड़ा नंबर है इससे, तो इसमें से माइनस करके लिख दूंगा 1.4, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करके लिख दूंगा 0.6। रेशो है तो जो कट रहा है उसको काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7:3, 7:3। अब स्टूडेंट्स 4,000 रुपए को 7 और 3 में बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5% कौन सा है? 5% वाला ये है, तो इसके नीचे वाला जो आएगा ना वो आंसर आएगा आपका। और देख के बांटू, देखो देख के कैसे बांटते हैं। मुझे पता है कि 4,000 रुपए मैंने यहां लिखे, मान लो 4,000 रुपए मैंने यहां लिख दे, मल्टीप्लाई बाय 3/10 कर दूं, हो गया। तो मैंने क्या किया, एक जो 10 आया था, 10 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 7 और 3 का जो टोटल होता है वो नीचे लिखते हैं हमेशा, बांटने जब बांटते हैं रेशो में। तो 3 ऊपर है, 10 नीचे है, 4,000 यहां है, 0 से 0 कटा तो 400 और 3 बचा, 400 और 3 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 1,200 आ गया आंसर, ये 1,200। उसी तरह अगर आपको पहला पार्ट निकालना होता तो 400 को 7 से कर लेते, 7 4 जा 28 होता है, तो 2,800 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो मिक्सचर और एलिगेशन से जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान बन जाएगा। आपको बस एक स्टेप करने की जरूरत है, ये वाला, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां लिख दिया है, तो मेरे अटेम्प्ट करने से पहले आप इसको कर ले और जो आंसर है फिर अपना चेक कीजिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिखा है सम अमाउंट ऑफ ₹7,000 was lent at 6% per annum and the remaining at 4% per annum। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2% दी हुई है, टोटल जो वैल्यू है वो 7,000 रुपए है, और पहला पार्ट जो इसका है वो 6% पर एनम के हिसाब से उधार दिया गया है, और दूसरा पार्ट है 4% के हिसाब से। इफ टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इन 5 years was 1,600। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट की बात कर ली है, मतलब मिक्सचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको दिया गया है 1,600 रुपए। फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम, तो आपको इस बार 6% पे कितना उधार दिया था वो आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको भी मैं मिक्सचर और एलिगेशन से ही करता हूं, आप चाहे तो उसको दोनों मेथड से करके देख लीजिएगा कि आप दोनों मेथड में परफेक्ट हैं या नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से फर्स्ट पार्ट मैं यहां लिखने वाला हूं, सेकंड पार्ट यहां पे। तो फर्स्ट पार्ट कितने परसेंट पे दिया है? 6%, और दूसरा पार्ट 4% पर एनम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे एक ऐसा परसेंटेज चाहिए जो कि पूरे पे मिक्सचर के ऊपर कैलकुलेट किया गया हो। तो उसके लिए मैं क्या लूंगा? मदद लूंगा इससे, तो 1600, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था? 7,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मुझे निकालना है, टाइम था, सॉरी यहां पे 5 साल है, 1 साल नहीं है, यहां पे क्या है? 5 साल। ठीक है, तो यहां पर आप टाइम देखिए 5 years। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत कर देना, वहां पे तो एनुअली लिखा था पिछले क्वेश्चन में, यहां पे 5 साल है। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको काट देता हूं जो भी कट रहा है। यहां पे देखो एक 0 इससे भी कट रहा है, और ये हो गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 32, और 7 बचा हुआ है, तो 32/7 इज इक्वल टू आर, मतलब ये परसेंटेज आ गई। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, पॉइंट में चेंज नहीं कर रहा, आप चाहो तो कर भी सकते हो। मैं इसलिए इसको पॉइंट में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये 7 जब इसको डिवाइड करेगा तो पॉइंट के बाद आपका आंसर आते ही चला जाएगा, तो उसमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा आपको। अगर पूरा नंबर कटने वाला होता तो मैं कर देता। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे लेके बढ़ तो गए, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि 32/7 जो है वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है? बताओ कैसे पता लगेगा? तो थोड़ा सा पॉइंट में आइडिया लगा के देख लो। कैसे? 7 के टेबल में 4 बार में आता है 28, बचा 4 40, तो कुछ 4.5 करके आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे पता है ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो 6 को पहले लिखूंगा, -32/7 कर दूंगा,
तो देखो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 10/7। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 32/7 बड़ा है। -4 करूंगा, 7 4 28 होता है, तो 4/7 बच गया। ठीक है, अगर मैं रेशियो निकालूं इन दोनों की तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि 7 और 7 को काट के और 2 और यहाँ पे 5 आ गया, तो 2:5 जो फाइनल रेशियो है वो आई है। करना कुछ नहीं है, हमारा आंसर भी आ चुका है। देखो इन दोनों को प्लस करके क्या आता है, 7। टोटल अमाउंट क्या है, 7,000 है ना। तो मैं क्या करूंगा, जब नीचे 7 लिख रहा हूं, 7 को 7 से काट के 1,000 हो गया। अब 1,000 को 5 में और 2 में बांट दो, कहने का मतलब ये 5,000 और 2,000, सीधा सीधा अमाउंट आ गया। आप अलग से भी करके देख सकते हो। मुझे क्या निकालना है, मुझे फिलहाल इसका अमाउंट निकालना है। क्यों, क्योंकि 6% वाला क्वेश्चन में पूछा है। और ऑप्शन में देखो स्टूडेंट्स, ये भी दिया हुआ और ये भी दिया हुआ है, दोनों ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही सावधानी आपकी घटेगी, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। ठीक है, तो ऐसा मत होने देना, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना। तो ये 2000 इसका आंसर रहेगा। आपको पता लग गया है किस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखो कभी कभी क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में एक लाइन और चेंज कर देते हैं, और वो वाला जो क्वेश्चन होता है वो मिक्सचर और एलिगेशन से नहीं होगा, याद रखना। अब वो कौन सा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा, उसमें एक अमाउंट आपको दिया होगा जिसमें उसके 2 हिस्से किए होंगे, और पहला कुछ परसेंटेज पे सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरा कुछ परसेंटेज पे। जो तीसरी लाइन है स्टूडेंट्स, वहां पर आपको दे दिया होगा कि दोनों के इंटरेस्ट पे 1,000 रुपए का फर्क है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस दे देंगे, या दोनों के इंटरेस्ट पे, देखो सम वाला जो क्वेश्चन होगा, सम वाला तो हम लोग यहां पर मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे, क्योंकि यहां पर मिक्सचर दे दिया। लेकिन अगर ये बता देते कि इसमें और इसमें माइनस करके इतना आ रहा है, तो यहां पे कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते थे। कॉमन सेंस की बात है। यहां पे क्या लिखते हैं, जब दोनों का मिला के दिया होता है वो लिखते हैं हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों को माइनस करके, आपको यहां पे जो वैल्यू दी है दोनों को माइनस करके दे रखी है, तो उसमें मिक्सचर और एलिगेशन मत लगा देना, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं क्वेश्चन को पहचानने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर माइनस वाला आ जाता है क्वेश्चन, तो आप अलजेब्रा वाले मेथड से करना, इसीलिए कह रहा हूं दोनों मेथड ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क के लिए यहां पर दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा जो कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। इसको आप जरूर कीजिएगा, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जिसका आंसर मैं आपको फिर करेक्ट या इनकरेक्ट बताऊंगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं लेके आऊंगा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक और नई थ्योरम। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।